कि कर्म हम बहुत करते हैं लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे भाग्य में ही नहीं होता, इसलिए कर्म का फल फलीभूत नहीं होते। तो सबसे बड़ा भाग्यशाली वो जो अच्छे घर में जन्म ले, बड़े घर में जन्म ले, तो भाग्यशाली माना जाता है। कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि बहुत अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हम लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि प्रारब्ध जुड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर कुंडली देख लो और कुंडली के हिसाब से अगर आप लोगों का भाग्य प्रबल नहीं होता तो मात्र 2 कर्म कीजिए, 2 कार्य कीजिए जिससे आप लोगों का भाग्य प्रबल होगा, भाग्य सजेगा और संवारा जा सकता है, क्योंकि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन कर्म करके हम सजा सकते, संवार सकते, क्योंकि प्रारब्ध जुड़ा है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पूर्वज जाने अनजाने में जो गलती करते हैं वो लोग, उनके भी कर्मों का फल हम लोगों को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, मात्र 2 कार्य कीजिए और भाग्य प्रबल करिए। सबसे पहले देख लीजिए कि अगर आपका भाग्येश सूर्य है, यानी लग्न से 9वां भाव भाग्य होता है, और भाग्य का अगर स्वामी सूर्य है तो सूर्य 22वें वर्ष में आपका भाग्य उदय करेगा। और अगर भाग्येश चंद्रमा है तो चंद्रमा आपका 24वें वर्ष में भाग्य उदय करेगा। अगर भाग्येश मंगल तो मंगल 36वें वर्ष में भाग्य उदय करेगा। बुध है तो बुध 32वें वर्ष में लाभ देगा और भाग्य उदय करेगा। बृहस्पति है तो बृहस्पति 16वें वर्ष में आपका भाग्य उदय करेगा। शुक्र है तो शुक्र 33वें वर्ष में और 24वें वर्ष में भाग्य उदय करता है। शनि 36वें वर्ष में भाग्य उदय करता है। राहु 42वें वर्ष में भाग्य उदय करता है। अगर आप लोग भाग्येश का उपाय करके, दया करके, दान करके, धर्म करके अगर हार चुके हैं तो मात्र 2 काम से भाग्य संवार सकते हो। सबसे पहला काम भाइयों ये है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम दूसरे का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनके मुंह से अच्छा निकलेगा, उतना ही हम लोगों का भाग्य सजेगा और संवरेगा। नंबर दूसरी बात है, गाय की सेवा कीजिए। जितना हम गाय की सेवा करेंगे उतना ही हमारा भाग्य प्रबल होगा। उसके साथ जो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उनकी सेवा कीजिए, उससे भाग्य प्रबल होगा। कभी किसी की हाय मत लीजिए, क्योंकि कहावत की दुर्बल को न सताइए, जाकी मीठी हाय और मोई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। अगर दोस्तों हम किसी को सताते, हमारे द्वारा किसी को कष्ट होता है तो जो हाय निकलती है तो उस हाय से हमारा पतन होता है। तो इसीलिए दोस्तों, मात्र 2 कार्य कीजिए। नंबर 1 बड़ों का आशीर्वाद, नंबर 2 गाय की सेवा, और नंबर तीसरा ये है किसी की हाय हमें नहीं लेना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। नमस्कार दोस्तों।